हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स। मैं संदीप सर आज आपको एनुअल एग्ज़ाम्स से रिलेटेड रिवीजन वर्क दूंगा और साथ ही साथ आपको इस एग्ज़ाम को किस तरह से प्रिपेयर करना है, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे उसका भी आपको ध्यान दूंगा, उसका भी आपको ध्यान देना है। सबसे पहले जो आपका एनुअल एग्ज़ाम है उसके लिए आपको इसका सिलेबस मालूम होना चाहिए कि भाई एग्ज़ाम में जो सिलेबस है वो कितने चैप्टर हैं, कितने नहीं हैं, साथ साथ उसका ब्लूप्रिंट कैसा है, क्वेश्चन के पैटर्न कैसे हैं और क्वेश्चंस में जो पेपर है वो टोटल कितने मार्क्स का है, ये सब आपको जानकारी मैं दूंगा। ये है आपका क्लास 8 एनुअल एग्ज़ाम सिलेबस। ओके, इसमें मैंने 5 चैप्टर रखे हैं। चैप्टर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, साथ ही साथ चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर, चैप्टर 14 फैक्टराइजेशंस। ये 5 चैप्टर आपके एनुअल एग्जाम में दिए गए हैं। ओके, जो टोटल एग्जाम है आपका, टोटल एग्जाम का जो मार्क्स है वो ध्यान दें आप, आपके पास वो है टोटल 40 मार्क्स का। कितने का? 40 मार्क्स का। जो पेपर को डिवाइड किया गया है वो मैंने 4 सेक्शनों में डिवाइड किया गया है। कितने में? 4 सेक्शनों में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, बी, सी और डी। ओके, इन 4 सेक्शनों में जो आपके क्वेश्चन है 5, 6 तक आएंगे, 1 to 5 या 1 to 6 ये हो सकते हैं। लेकिन जो सेक्शन ए है आपका वो 1 मार्क्स का होगा। कितने का होगा? 1 मार्क्स का होगा। यानी इसका मतलब है कि आपको उन क्वेश्चनों की तैयारी करनी है जो सिंपल 1 लाइन्स में सॉल्व हो जाएंगे, या फिर सीधा फॉर्मूला कोई पूछ लिया जाएगा या कोई डायग्राम ड्रॉ करवा लिया जाएगा। ओके, साथ ही साथ आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मैंने 2 मार्क्स के रखे हैं। कितने के? 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में जब आप आएंगे तो यहां पर आपको 3 मार्क्स के मिलेंगे। यानी अब यहां से कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, जो 3-4 या 2-3 लाइनों में आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। ओके, या आइडेंटिटीज कहीं यूज करनी पड़ जाएगी। सेक्शन डी जो है वो मैंने आपका 4 मार्क्स का रखा है। ओके, तो इस तरह से ये टोटल जो आपके हो जाएंगे 40 मार्क्स काउंट होंगे। ठीक है बच्चों, आपके पास सिलेबस में 5 चैप्टर हैं, उनमें से मैं कुछ नॉर्मली रिवाइज करवा देता हूं कि भाई आप इस तरीके से तैयारी कर लीजिए। लेकिन आपको अगर ज़्यादा मार्क्स लाने हैं और ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप उन चैप्टरों की वीडियोस देखें, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो आज मैं जो आपको यहाँ स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो मैंने चैप्टर लिया है 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ओके, इस क्वेश्चंस में 3-4 एक्सरसाइजें हैं, तो मैं स्टार्ट से थोड़ा फंडामेंटल लेके चलूंगा। मैंने पहले ही कहा है अगर आपको फुल देखना है तो आप इनकी वीडियोस देखें। ओके, और ये चैप्टर तो मैंने स्टडी इन फुल वॉल्यूम में भी आपको एक्सप्लेन किया गया था, वहां पे आप दोबारा से उसे ध्यान दें। आपके पास ये बुक है, देखें। इस बुक में 9.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है टर्म्स एंड कोफिशिएंट, सेकंड में भी आपको पास बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल सेलेक्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐड वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में सब्ट्रैक्ट वाले हैं। तो अगर मैं इनका एक एक लूं तो मैं देखिए बुक के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और चेंज भी हो सकते हैं। चेंज क्या होंगे?
अगर किसी क्वेश्चन में कोफिशिएंट पूछा है, सपोज मैं यहां ले लेता हूं कि आपके पास आता है क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ y इन 5xy। ठीक है जी, कि भाई इसमें कोफिशिएंट ऑफ y फाइंड कीजिए। अब देखिए, मान लीजिए ये बुक में हो भी सकता है और नहीं भी, डिजिट चेंज है लेकिन पूछा तो कोफिशिएंट ही है। ओके, इस तरीके से आपको अपने तैयारी कर लेनी है कि भाई डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा। आप अपने किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसका सॉल्यूशन दूं आपको, तो द कोफिशिएंट ऑफ y निकाल दीजिए बस, द कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू किस में, 5xy में। तो मैंने कहा है जिसका कोफिशिएंट फाइंड करना हो आप उसे हटा दीजिए, बाकी जो बचता है वो आपका आंसर हो गया। ओके, क्लियर है। तो y हटा, तो मेरे पास y के कोफिशिएंट में क्या था, 5x था, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर। एक और देखें कि सर मोनोमियल बाइनोमियल, तो मैंने केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल कि सिलेक्ट करना होता है, क्लासिफाई ढूंढने पड़ेंगे आपको मोनोमियल। तो मोनोमियल आपके पास में क्या होता है, 2x y z, ये क्या है मोनोमियल, सब मल्टीप्लाई में है और ये फर्स्ट टर्म है, यानी अगर फर्स्ट टर्म होगी तो मोनोमियल। बाइनोमियल के लिए 2 टर्म्स होनी चाहिए, कितनी, 2 टर्म्स होनी चाहिए, जैसे कि 2x प्लस वाई जेड, इसे ही तोड़ दिया मैंने, या 2x प्लस 5। ओके, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, माइनस ले लीजिए, y माइनस 6। ये 2 टर्म्स वाले बाइनोमियल कहे जाएंगे। और सर ट्राइनोमियल्स वाले, ट्राइनोमियल्स x प्लस वाई माइनस जेड, यानी जिसमें 3 टर्म्स हो वो ट्राइनोमियल। क्लियर हो गया। बस इस तरह से आपको ये रिवीजन हो जाता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन बस आपको तरीका आना चाहिए भाई मोनोमियल का है। अब ये नहीं कि मैं क्वेश्चन को याद करूंगा, नहीं, मुझे मोनोमियल समझना है, मुझे कोफिशिएंट समझना है कि भाई कैसे फाइंड करना है, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए। ठीक है, ऐड करने वाला एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं मैं। ऐड करना है, अब ऐड में कुछ भी ले सकता हूं। मैंने सपोज आपकी बुक कर लिया, मैंने कह दिया भाई a प्लस बी एंड 2a प्लस 3b, इसे ऐड कीजिए। तो आंसर देखें आप, a प्लस बी एंड हटा, प्लस का साइन लगाया और 2a प्लस 3b। ओके, अब a और a यानी लाइक टर्म सेलेक्ट कर लीजिए। लाइक टर्म सेलेक्ट करते हैं तो a यहां है, 2 ये यहां, तो a प्लस 2a ये हो गई लाइक टर्म, और यहां b और b, यानी b b के साथ चला गया और a के साथ चला गया। प्लस के हैं तो प्लस कीजिए, माइनस के हैं तो माइनस कीजिए। तो ये दोनों प्लस के हैं, तो 2a प्लस a 3a, 3b और b 4b, आंसर ये हो गया आपका ऐड का क्वेश्चन। अब ये चाहे 2 स्टेप में हो चाहे 3 स्टेप में हो जाए। जैसे कि आपका मान लीजिए क्वेश्चन है, मैं ले लेता हूं कोई 3 स्टेप वाला ले लेते हैं। ऐड करना है, मान लीजिए x प्लस वाई कोमा x माइनस वाई एंड 2x माइनस 2y, ये 3 स्टेप में आ गया आपके पास। ओके, तो कोई बात नहीं, मुझे तो अपना जो बेसिक मालूम है ऐड करने के लिए, पहले वो अप्लाई करूंगा मेथड। वो क्या है आपका कि सर ये जो टर्म है कोमा हटा, सब प्लस लगाएं, नेक्स्ट टर्म आपकी क्या है, x माइनस वाई है, फिर से कोमा है, प्लस का साइन चूंकि ऐड करने लगे हैं हम, और 2x माइनस 2y। जब ये कोमा हट जाए और प्लस लग जाए, अब आप इसके पास क्या करते हैं, बस एक ही काम बचता है, लाइक टर्म इकट्ठा कर लीजिए। यानी लाइक टर्म क्या है, x x x x x और x,
वाई बचा तो ये प्लस वाई, ये माइनस वाई और ये माइनस का 2y। एक्स वाले सभी क्या है, प्लस के हैं, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4x। ये माइनस का है और ये प्लस का है, y से y कैंसिल हो गया। आप इस तरह से शो कर दें, माइनस का 2y बचा। यानी यहाँ कैंसिल कहने का मेरा मीन्स है कि ये माइनस और ये प्लस, 1 माइनस 1 शून्य हो गया। ओके, शून्य को आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी। तो यहाँ क्या हुआ, ये आंसर हो गया। यहाँ छोड़ते हैं तब भी मैं आपका आंसर काउंट कर लूंगा, और यदि अदरवाइज आप यहाँ पर 2 कॉमन दिखाई देता है और 2 लेकर मुझे ऐसे दिखा देते हैं तो ये भी बेस्ट आंसर कहा जाएगा। ओके, ठीक इसी तरह से आप अपने सब्ट्रैक्ट वाले कर लीजिए। ओके, आइए मैं एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट का आपको बताता हूं। सब्ट्रैक्शन में बस आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या, सपोज मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि सब्ट्रैक्ट p माइनस क्यू फ्रॉम 2p माइनस 2q। ये मैंने क्वेश्चन लिया है कि सब्ट्रैक्ट कीजिए p माइनस क्यू में से 2p माइनस 2q। तो आपको इसका जो मेथड है केवल वो ध्यान देना है कि सब्ट्रैक्शन और फ्रॉम वाले क्वेश्चन में फ्रॉम के जो बाद वाली डिजिट है उसे आप पहले लिखेंगे और फ्रॉम हटा माइनस लगाया और ब्रैकेट लगाएंगे अपनी सेफ्टी के लिए। फ्रॉम से पहले वाला जो टर्म्स है उसे आप यहाँ बाद में लिख देंगे। ओके, क्योंकि ये जुगातू ब्रैकेट यहाँ आ गया, ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, अगर ना होता तो मैं ब्रैकेट के अंदर ही रखता। ठीक है बच्चों, यानी कहने का मतलब फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले और पहले वाला बाद में और बीच में माइनस। अब आप क्या करें, इसके ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए। तो ये तो आसानी से ओपन हो गया। इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस और यहाँ है प्लस, तो माइनस 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 प्लस। लाइक टर्म फिर से कलेक्ट कर लीजिए, p के साथ p आ गया और q के साथ q आ गया। क्योंकि यहाँ कहीं भी इक्वल टू नहीं है तो इसलिए साइन चेंज नहीं करने आपको। कभी आप साइन चेंज कर दें वो तब होते हैं जब बीच में इक्वल टू मिलता है आपको। तो 2p में से 1p माइनस का p और 2q में से प्लस का 1q माइनस का, तो बड़े क्या है, माइनस का है, तो माइनस का 1q बचा और ये आपका आंसर। इस तरह से आपको सब्ट्रैक्शन के करने। इसी तरह से जब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आता हूं तो वहां मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन है। आइए मैं आपको दिखाता हूं, वहां केवल 9.2 में, ये है 9.2, फाइंड द प्रोडक्ट, यानी आपको इनकी प्रोडक्ट करनी है। यहां पर 2 ब्रैकेटों की प्रोडक्ट करनी है और यहां पर ये टेबल दिया हुआ है और ये क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ 3 टर्म्स हैं, इनकी प्रोडक्ट करनी है। यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं, इनकी प्रोडक्ट करनी है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन प्रोडक्ट वाला 2 वाला और 3 दोनों का समझा के चलूंगा। आइए आपकी बुक में से एक एक पार्ट ले लेता हूं मैं। ठीक है, एक्सरसाइज है आपकी 9.2 प्रोडक्ट। इस पूरी क्वेश्चन में यानी पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज में आपको प्रोडक्ट करनी सीखनी होती है। सपोज आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ये है 4,7p। आपको क्या करना है, फाइंड करना है केवल प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, तो बस आप क्या करें, प्रोडक्ट यानी 4 मल्टीप्लाई 7p। कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और प्लस माइनस के साइनों का भी ध्यान दीजिए, और p वेरिएबल है वो अलग चले जाएंगे। तो 7 4 जा 28 और p का p। ओके, दोनों प्लस के हैं तो प्लस ही आएगा। साइन प्रॉपर्टी याद है ना आपको, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस माइनस, इस तरह से होते हैं। ठीक है, आइए चूंकि आप 8th स्टैंडर्ड में हैं ये बहुत अच्छे से आपको आती भी है। अब मैं क्या करता हूं, एक इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं। वहां पर आपके पास एक रेक्टेंगल से रिलेटेड है, मैं दिखाता हूं आपको।
देखिए बच्चों, आपके पास बुक है, आप उसमें ऐड कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स मोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टली। यानी आपके पास इस क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। यहाँ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फर्स्ट, तो यहाँ से यहाँ पहले पार्ट में P और Q है, सेकंड पार्ट में 10M और 5N है। तो इस तरीके से अगर मैं लूँ तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, आपके पास मुझे गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। फर्स्ट पार्ट अगर मैं लेता हूं, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 के मेरे पास इस तरह से P और Q दे दिया ब्रैकेट में। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल P हुई और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल Q हुई। लेकिन मुझसे क्या पूछा है, इसी प्रोडक्ट को ऐसे चेंज कर दिया, एरिया पूछ लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, L इंटू बी। एल कितना है, P मल्टीप्लाई ये Q, तो आंसर क्या आ गया, P और Q। चूंकि यूनिट नहीं दी हुई है तो आप यूनिट स्क्वायर लिखेंगे, ना सेंटीमीटर है ना मीटर है, तो आप इसे यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसी जगह। एरिया L इंटू बी होता है, ठीक है। चूंकि वेरिएबल दिए हुए हैं तो आप इन्हें P मल्टीप्लाई Q यहां से यहां लिखेंगे, ये लिखने का तरीका होता है वेरिएबल को, ठीक है। इसका मतलब यहां मल्टीप्लाई हाइट है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं। मैं सेकंड पार्ट और करके दिखाता हूं इसी का। ये है मेरे पास ब्रैकेट में 10M और 5N, ये देखिए। तो इसी में ये क्या हो गया, लेंथ, और ये क्या हो गया, ब्रेथ। तो मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, लेंथ है 10M, ब्रेथ है 5N, मल्टीप्लाई 10 5 जा 50, M मल्टीप्लाई N यानी MN, यूनिट स्क्वायर। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर देंगे। इसी तरह से आपके पास वॉल्यूम अगर आता है तो आप वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, तो वहां 3 की मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। आइए वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास इसी क्वेश्चन में, जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 में आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का, ठीक है जी। ये है फर्स्ट पार्ट है आपके पास, गिवन है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लेंथ, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, लेंथ को मैंने L से रिप्रेजेंट किया है। लेंथ ऑफ क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आपकी बुक में लिखा हुआ है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। कितना है जी गिवन, 5A। ऐसे ही B मीन्स ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये कितना है, ये आपके पास है 3A², और ये हो गया H मीन्स हाइट, हाइट ये दी हुई है 7A⁴। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। क्लियर है। इस तरीके से आपको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का, ठीक है। तो निकाल लीजिए क्या फॉर्मूला होता है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, ठीक है। चूंकि मैंने यहां स्मॉल लेटर लिया है, आप स्मॉल ही लिख दें, ठीक है, LBH। लेंथ कितनी थी 5A, ब्रेथ कितनी है 3A², 7A⁴, यह हाइट हो गई। सबसे पहले कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105। मल्टीप्लाई में जब बेस इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो A, तो A की पावर कितना, इनकी पावर को सबको ऐड कर दीजिए, यहाँ 1 है जो छिपी हुई है, 4 + 2 + 1 तो 4 2 6 और 1 7, और
यूनिट की पावर 3 आंसर। यहाँ पावर 3 इसलिए आई है यूनिट की क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में होता है। ठीक है, इस तरीके से आप जो 3 वेरिएबल्स या 3 टर्म्स होती हैं उनकी मल्टीप्लाई करना भी सीख जाते हैं। और ये प्रोडक्ट ही है, बस ये चेंज कर दिया क्वेश्चन को इस तरीके से। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपकी 9.3 है, उसमें भी आपको प्रोडक्ट ही करनी है और सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन है, ऐड वाले हैं, ये सब आपके मिक्सअप हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट का भी इसमें यूज हो जाता है। जैसे कि मैं आपको 9.3 का एक क्वेश्चन है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखें, यानी आपके पास जो 9.3 एक्सरसाइज है उसका ध्यान दें आप। एक्सरसाइज 9.3 वहां भी सब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ही करनी होती है। ठीक है, चलिए मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूं। आपको क्या करना है, कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशंस। फर्स्ट पार्ट है आपका 4p कोमा q प्लस r। यहां पर मोनोमियल भी है और बाइनोमियल भी है। ठीक है, इनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है, फर्स्ट क्वेश्चन बुक में आप अच्छे से देखें, मैं यहाँ पे केवल शॉर्ट में लिख रहा हूं। मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो देखें आंसर 4p कोमा हटाया मल्टीप्लाई q प्लस r। ठीक है जी, मल्टीप्लाई लगा भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इस 4p की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 4p ये आ गया q, 4p मल्टीप्लाई q प्लस 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 4p मल्टीप्लाई r। तो आपके पास आ गया 4pq प्लस 4pr आंसर। क्लियर हो गया। इस तरीके से आप मोनोमियल और बाइनोमियल की मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूं मैं जिसमें ट्राइनोमियल आ जाए। 5th पार्ट है, क्या है जी, 5th पार्ट है आपका। 5th पार्ट है आपका पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ है, शून्य में। तो ध्यान दें, बहुत अच्छा सवाल है और सिंपल है। पी क्यू क्यू आर आर पी, कोमा हटाया मल्टीप्लाई 0। और किसी भी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई 0 से होती है तो आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0। ठीक है, अगर आप इसका ब्रैकेट भी ओपन करना चाहें तो 0 की मल्टीप्लाई पी क्यू से 0, 0 की मल्टीप्लाई क्यू आर से 0 और 0 की मल्टीप्लाई आर पी से 0, और सबको ऐड करेंगे तो आंसर तब भी क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एक्सपोनेंट का इसमें यूज है। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं फर्स्ट पार्ट और 4th पार्ट लेता हूं। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखें, a की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 a की पावर 20 मल्टीप्लाई 4 a की पावर 30। आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 3 में तो फर्स्ट पार्ट ये है ही नहीं, ऐसे ही तो चेंज हो रहा है पेपर आपका। मैं वहां पर ये इस तरह से डिजिटें चेंज कर दूंगा जैसे कि मैंने इसकी पावर चेंज कर दी और बाकी सेम है। ठीक है, आपको यही ध्यान देना है। देखें आप अपनी बुक में यहां पर a की पावर 2 और 2a की पावर 22 है। ओके, दिखाई दे आपको, बुक अपनी पास में लेके बैठे। और 4a की पावर 26 है। मैंने चेंज कर दी, मैंने अपने आप लिख दिया। आपको तो मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए। आंसर देखें, यहां पर सबसे पहले कांस्टेंट देखें क्या है, 2 है और 4, तो 4 2 जा 8। a मल्टीप्लाई a यानी बेस इक्वल है, सेम है, तो ऊपर की इसकी जितनी भी पावर है वो सब ऐड हो जाएंगी। ये फॉर्मूला है आपका कि बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं। तो आंसर क्या आ गया, 8 a की पावर 30 प्लस 20 50 52 आंसर। ठीक है जी,
यही तो ध्यान देना है आपको। इसी तरह से आपका एक क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई वाला देता हूं मैं। 3x 4x -5 + 3, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं जो मैंने आधा ही लिखा है भाई, मैं नहीं देता आगे। इसमें आगे लिखा हुआ है फाइंड इट्स वैल्यू x = 3 पर वैल्यू फाइंड कीजिए। मैं देता ही नहीं हूं, मैं तो केवल कहता हूं भाई सिंप्लीफाई कीजिए। तो इस तरह से भी मैंने क्वेश्चन चेंज कर सकता हूं। ओके, आपको केवल सिंप्लीफाई करना है। इस 3x की इसके अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए आंसर 3x × 4x प्लस माइनस माइनस 3x × 5 + 3। और यही आपके बेसिक है जो आपको 9th क्लास में बहुत काम आएंगे। आपको क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम आपको क्वेश्चन मिले और आप उसे याद कर लें और लिख लें। ओके, मल्टीप्लाई ओपन कर दी, +3 सेम टू सेम। अब मैं क्या करता हूं, 3 4 = 12 और x × x 2 माइनस 5 3 = 15 x + 3। सब अलग अलग टर्म्स हैं, ना मैं इसे ऐड कर सकता हूं और ना मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। लेकिन एक काम कर सकता हूं, अगर किसी बच्चे ने यहां छोड़ दिया तो भी सही है, और यदि किसी ने यहां कॉमन ले लिया 3 4 = 12, 3 5 = 15 और 3 1 = 3, तो ये भी आंसर काउंट किया जाएगा, दोनों आंसर मान लेंगे। ओके, अब अगर मैं कहूं कि x = 3 पर वैल्यू फाइंड करें, तो जहां जहां x है वहां वहां x की वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। ओके, ध्यान रहेगा, x की वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर निकल जाए। यहाँ पर x की वैल्यू और यहाँ पर जिसकी पावर 2 है वो 2 कर दीजिए और सॉल्व। इस तरह के भी हैं, ऐसे ही इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन है। 9.4 और 9.5 ये सब आपके इसी तरीके से हैं। ओके, आइए अब दो ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई करनी आपको और सिखा देता हूं। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 ये इस तरह से हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेता हूं पहले। 1 में फर्स्ट पार्ट है आपका 2x + 5 और एंड 4x - 3। आंसर देखें आप, दो ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई है तो 2x + 5 × 4x - 3। तो फर्स्ट टर्म 2x, सेकंड वाला ब्रैकेट +5, सेकंड वाला ब्रैकेट, इससे इसकी मल्टीप्लाई 2 4 = 8 x² प्लस माइनस माइनस 2 3 = 6 x प्लस 5 4 = 20 x माइनस प्लस माइनस 5 3 = 15। लाइक टर्म लीजिए 8 x² माइनस और प्लस, तो प्लस के बचे 20 - 6 14 x और माइनस के 15। ये इस तरीके से दो ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई करनी आपको मैंने सिखाई है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ठीक है। ऐसे ही आपके पास सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन नंबर 3 है, उसे सिंप्लीफाई करें। ओके बच्चों, इस तरह से आपको अपने इस चैप्टर का रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी वीडियो देखें, PDF में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।